नमस्कार बच्चों, सबको राम राम आपके अनु मैम की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं, तो ये क्लास 11th का एक चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं से आपकी कैलकुलस की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, यहाँ से आप जो कैलकुलस जो 12th में बहुत पहाड़ लग रहा होता है ना, उस पहाड़ पे चढ़ने का ये एक पहला स्टेप होता है। इसे हम 11th में अच्छे से पढ़ते नहीं है, ये थोड़ा टफ है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ईजी चैप्टर है ये थोड़ा टफ कहा जाता है, ये थोड़ा टफेस्ट चैप्टर में आता है, बिकॉज ये 11th में एकदम न्यूली आपको ऐसे न्यू ऐसे मिला होता है। लेकिन ये जो कैलकुलस जो आपका 12th में है ना, पूरा जो 5 चैप्टर, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इसी पे पूरे बेस्ड होते हैं। और लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ना है ना आपको, तो याद रखिएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ते वक्त उसके पहले आपको ना फंक्शन का नॉलेज पूरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फंक्शन का नॉलेज नहीं है ना तो प्रॉब्लम बहुत होने वाली है आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव, इवन कैलकुलस पढ़ने में प्रॉब्लम होने वाली है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव को हम बहुत इजी से शॉर्ट में लेके चलेंगे, वन शॉर्ट में लेके चलेंगे इसको, कि कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन क्या क्या फंसते हैं, एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव में, वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। दूसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तीसरा क्या है? फाइंडिंग आउट लिमिट्स, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड फॉर्मूला ऑन लिमिट्स। ये 5 चीजें लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब जो है फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है, ये एक्चुअली है क्या मैम? क्या है? बहुत ज़्यादा इसमें पछड़ा हो रखा है कैलकुलस में। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो है बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कैसे करना है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट लेके चलेंगे तो उसके पहले हमने एक फंक्शन लिया। फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 लिया, और बोल क्या रहा है? एक्स डज नॉट इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये फंक्शन दिख आपको ऐसा रहा है, पर एक्चुअल में फंक्शन कैसा दिख रहा है? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। याद रखिएगा, अगर एक्स की वैल्यू 3 होती तो ये एक्स माइनस 3 कैंसिल नहीं होता। एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 तभी कैंसिल होगा जब एक्स की वैल्यू 3 नहीं होगी। अब हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, और x पे हमारा x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं मैम, फंक्शन तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमने उसी फंक्शन को रीराइट कर लिया। क्या रीराइट किया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, तो इसका एक ग्राफ तो बनाइए मैम, कैसे दिखेगा ये फंक्शन, देखते हैं। ग्राफ पे फंक्शन, अच्छा ये सबको दिख रहा होगा ये कौन सा फंक्शन है? ये एक लीनियर फंक्शन है, दिख रहा आपको? लीनियर फंक्शन है, 0 पे 3 देगा, 1 2 3। ठीक है, 0 पे क्या देगा? 3 देगा, 1 2 3 4 5 6, कुछ 0 पे 3 देगा। ठीक है, 3 पे कुछ ऐसा यहां पे आएगा, और कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि मैम 3 पे फंक्शन डिफाइन तो नहीं है, पर बताइए कि x की वैल्यू 3 तक आते आते हमारी फंक्शन कहाँ पहुंच रही है। अच्छा, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब वो बाउंड्री लाइन जहां तक हमें बांध दिया जाता है, वो औकात जिसके अंदर हमें रहने की अनुमति दी जाती है कि हाँ आपको इसी चीज के अंदर रहना है। तो फंक्शन को भी हम एक लिमिट में बांधते हैं। तो फंक्शन जो है जिस लिमिट में बांधते हैं उसी चीज को फंक्शन का लिमिट कहते हैं। जैसे हमारा लिमिट बहुत सारे, हमारे तो बहुत सारे लिमिट्स हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इतने पैसे खर्च करने, ये वो। ठीक है, उसी तरह फंक्शन के भी लिमिट्स हैं। तो वही देख रहे हैं हम मैम, अगर हम x की वैल्यू 3 तक आ रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है मैम वो कहाँ पहुंच रहा है? 6 पे पहुंच रहा है। हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पहुंच रहा है? 6 पे पहुंच रहा है। क्लियर है? हमने क्या बोला कि हम x की वैल्यू 3 तक आ रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पहुंच रहा है? 6 पे पहुंच रहा है। लेकिन अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? इसी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? लिमिट x
3 तक पहुंचते पहुंचते फंक्शन कहाँ पहुंच रहा है, 6 पे पहुंच रहा है। ये भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब दिमाग में ये आएगा, मैम किसी भी चीज मतलब कहीं पे जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, इसी तरह x के इस पॉइंट 3 तक आने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। कौन कौन सा रास्ता, कि मैम लेफ्ट से भी तो आ सकते हैं और राइट से भी तो आ सकते हैं इस 3 तक। तो जी बच्चे, हमने क्या बोला, जब हम लेफ्ट से आएंगे x की वैल्यू 3, लेफ्ट से आएंगे तो उसका हम साइन देंगे नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन कहां पहुंच रहा है, 6 पे पहुंच रहा है। अगर हम x राइट से आएंगे तो उसका साइन देंगे पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन कहां पहुंच रहा है, 6 पे पहुंच रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं बोलते बच्चा, डेरिवेटिव नहीं पहुंचे है, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू 3। राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव निकल रहा है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव पे fx की वैल्यू क्या आ रही है, 6। मतलब ये कि जब हम 3 पे लेफ्ट से आ रहे हैं या जब हम 3 पे राइट से आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू सेम जगह पहुंच रही है, वो है 6। तो उसे कहेंगे, उस 6 को बोलेंगे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 3 इज 6। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 3 इज 6। 6 इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ेंगे हम। ओके, ये तो केसेस बता दिया हमने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गया हमारा, उसको हम लेकर आएंगे अभी। नीचे से उठा के लेकर आएंगे। चलिए अब हम क्या बोलेंगे कि मैम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हमारा यही है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है कि x के किसी पर्टिकुलर पॉइंट, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचते पहुंचते हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी, फंक्शन की जो लिमिट, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसे ही फंक्शन की लिमिट कहेंगे। अब बताते हैं हम आप लोग को क्या, कि मैम x की तरफ 3 से आने से फंक्शन की वैल्यू 6 पहुंच रही थी, x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ से आने से फंक्शन की वैल्यू भी 6 पहुंच रही थी। अगर ये दोनों ही सेम आ जाती है, मतलब लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx की वैल्यू पे 6, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx की वैल्यू भी 6, अगर दोनों ही सेम आती है
तो कहते हैं मैम कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैम फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। क्या बोलेंगे बच्चों कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तब हम बोल सकते हैं व्हाट, लिमिट x टेंस टू 3 पे fx की जो लिमिट है वो क्या है, 6। ये बोलने के लिए ना बच्चा, ये बोलने के लिए ये दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? दैट मीन्स कि यहाँ पे एक पॉइंट एक बनेगा, क्या, एक टॉपिक जो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, कैसे बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट? हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या will exist, will exist if limit left hand limit at x equal to 0a equal to right hand limit at x equal to a पे क्या आ जाए, l आ जाए। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इक्वल हो जाए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, किसके, अगर l के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू a fx बोलेंगे। याद रखिएगा ये बात, मतलब लिमिट की वैल्यू, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस फंक्शन की लिमिट, जब उस फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से आने पे भी और राइट से आने पे भी क्या हो, सेम हो, तो कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया हो। ठीक है, बस ये बात बोलने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब कि x के किसी पॉइंट पे, x इक्वल टू a है कोई पॉइंट, उस पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों ही अलग अलग बात होती है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x के किसी पॉइंट पे दोनों ही अलग अलग बात होती है, दोनों ही बहुत अलग चीज है। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बोले कि x इज इक्वल टू 0 पे पहुंचते पहुंचते, x इक्वल टू 0 पे पहुंचते पहुंचते मैम हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो लिमिट है वो तो 1 आ रही है, फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। या आप भी इसको छोड़ो, क्या होगी मैम, तो उसके पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, 9 10 से पढ़ते आ रहे कि डायरेक्ट पुट कर देना वैल्यू फंक्शन पे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2। x की वैल्यू 0 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो जो भी फंक्शन गिवन होगा, इवन अगर हमने बोला fx इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसकी x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, अब लिमिट, तो हमने क्या बोला कि x नेगेटिव पे आने पे, लेफ्ट से आने पे भी 1 जा रहा है, दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव से फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। x
राइट से आने पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव साइन से भी, मतलब राइट साइड से भी क्या आ रही है, 1। ये दोनों ही क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 पे पहुंचते पहुंचते हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, 1। तो लिमिट वैल्यू 1, तो कहेंगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही ये इक्वल होगा ना बच्चा, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बिकॉज LHL और RHL क्या हो जा रहा है, LHL x इक्वल टू 0 पे इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बोलेंगे कि इसके बाद ये वाला चीज है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फंक्शन की लिमिट ये है, फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है हमारा, वो 1 है। तो फंक्शन की लिमिट हमारी x इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 है, और फंक्शन की वैल्यू हमारी उस पॉइंट पे क्या है, 2 है। और दोनों अलग अलग बात है, दोनों क्या है, अलग अलग बात है। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी अलग आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये दोनों क्या है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ डिफरेंट। ठीक है, अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों अलग अलग बात तो है, फिर भी उनकी वैल्यू सेम आ जाएगी। देखते हैं कैसे। देखिए ये एक एग्जांपल है, बोथ आर इक्वल आ रहा है। ठीक है, कैसे इक्वल आ रहा है ये देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू यहां चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, आपको 1 ही आ रही है। रखिए 1 रखिए, फंक्शन हमारा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, हमारा फंक्शन डिफाइन इस पे 1 रखिए, फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अब बात करते हैं लिमिट कि मैम 1 की तरफ नेगेटिव से भी आने पे फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू नेगेटिव साइन 1, नेगेटिव पे क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। ठीक है, और मैम 1 की तरफ पॉजिटिव लेफ्ट राइट से भी आने पे भी हमें क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव पे हमें क्या मिल रही है, राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, और दोनों ही क्या है बच्चों, इक्वल है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे, और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, इक्वल है, 1 है। तो हम बोलेंगे क्या, ये किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू 1 पे fx की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और जब भी ऐसी कोई बात हो कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव पे fx की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव पे fx की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया, उसकी वैल्यू 1 है, और साथ में fx की वैल्यू भी आ जाए सेम, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 fx ये और fx इक्वल टू 1 दोनों ही क्या है, बराबर है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। एक मिनट देखे जरा स्लाइड क्या है। ठीक है,
जब भी ऐसी कोई बात हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए और साथ में फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए, तो बोलेंगे वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्यों भाई, क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये था फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू, दोनों अलग अलग केस है, ठीक है, दोनों ही अलग चीज है, अलग तरीके से निकलता है। और बात करते हैं क्या कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू अलग अलग हो जाए। हमने अपने दोनों एग्जांपल से ये क्लियर किया। और जब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम हो जाएगी तो बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि मैम लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो हमने ग्राफ के थ्रू समझा कि लेफ्ट से आ रहे थे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और राइट से आ रहे थे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो रही थी उसी को लिमिट कह रहे थे। अब जो है निकालेंगे कैसे, तो इसका जो पहला तरीका होता है ना, जो है डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। जो फर्स्ट तरीका होता है ना वो है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं? अब फंक्शन का थोड़ा ग्राफ बनाने आना चाहिए, और हर फंक्शन का ग्राफ बना नहीं सकते, तो इसका एक इजी सा मेथड है। वो मेथड क्या है ये देखते हैं, ठीक है। आप एक लाइन खींच लीजिए और जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट को दिखा दीजिए x इक्वल टू 1। अब आपको बस ये चेक करना है कि x इक्वल टू 1 जो पॉइंट दिया हुआ है, हमें जो वैल्यू दी हुई है x की, जिसपे हमें फंक्शन की लिमिट निकालना है, ठीक है। अब लिमिट निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? बस जो गिवन फंक्शन है उसको चेक कीजिए कि जो फंक्शन गिवन है इस x इक्वल टू 1 पे क्या चेंज हो रहा है। क्या मतलब लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, क्या मतलब लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं भाई, x के इधर भी यही फंक्शन है, x के राइट में भी क्या है, सेम फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी हमने ये देखा। अब डायरेक्ट अप्रोच में करते क्या है हम? डायरेक्ट अप्रोच में करते क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम, अभी हम चेक कर रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। वी विल चेक लिमिटिंग limit, we will check limit will exist or not. Limit will exist or not, ये अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इधर भी वही फंक्शन है, लेफ्ट में भी वही, राइट में भी वही है, तो क्या करेंगे? अब ये जो है ना नेगेटिव साइन, ये लेफ्ट वाले के लिए, तो बस क्या करेंगे, अभी ये जो नेगेटिव साइन है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो दूसरे स्टेप में ये नेगेटिव साइन हटा देंगे। जैसे ही नेगेटिव साइन हटाएंगे इस x के लेफ्ट वाले फंक्शन को लिख देंगे, लिख दिया, इस x के लेफ्ट वाले फंक्शन को लिख देंगे। और जैसे ही पॉजिटिव साइन हटाएंगे इस फंक्शन के x के राइट वाले फंक्शन को लिख देंगे। अब यहां से दोनों ही सेम हो गया, यहां से क्या हो गया, ये दोनों ही सेम हो गया। अब सीधे सीधे फंक्शन में लिमिट x की वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट निकालने के लिए, 1 + 1 दिस इज 3, 2 इंटू 1 + 1 दिस इज 3, और ये दोनों ही एग्जिस्ट करती है। तो हम बोलेंगे क्या अब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे fx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, लिमिट f टेंड्स टू 1 पे fx की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। इसी को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं ये कहते हैं।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक बार फिर से समझाएंगे क्या है कि जब भी हम डायरेक्ट की बात करते हैं ये हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे ही नेगेटिव साइन हटाएंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए, वैसे ही हम क्या कर देंगे, इस x के लेफ्ट वाले साइड में जो फंक्शन है उसको उठा के पुट कर देंगे। और हमारे पास अभी क्या, इस x के भी लेफ्ट में वही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है। जैसे ही पॉजिटिव साइन हटाएंगे, x के राइट वाले फंक्शन को उठा के रख देंगे, उसके बाद x की वैल्यू पुट करके लिमिट निकाल देंगे। यहां तक आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब जो दूसरा अप्रोच होता है वो होता है एच मेथड। ठीक है, एच मेथड क्या होता है? मेथड ऑफ एच या एच मेथड बोलिए। ठीक है, अभी हम ना एक ग्राफ बनाएंगे। वन टू थ्री, 1 2 2 3। चलिए देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा। हमने अभी कुछ टाइम के लिए बोल दिया, हमने ये कुछ टाइम के लिए बोल दिया कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है। ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, या 1 पे, सॉरी 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं, हमने ऐसा भी बोल दिया। तो फिर तो आप बताइए हमें कि 0 पे कितना आएगा? 0 पे 1 आएगा, तो 1 पे कितना आएगा भाई? 3 तो आएगा। अब कुछ ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमारा ग्राफ बन गया ये। अब बात करते हैं क्या, मैम ग्राफ तो बना दिया, ग्राफ तो बना दिया, ये एच मेथड है क्या, मतलब क्यों बनाया? डायरेक्ट तो लॉग लगा सकते, डायरेक्ट लगा सकते थे। एच मेथड इसलिए बताया गया बच्चा क्योंकि सारे जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अप्रोच से सबकी लिमिट आप डायरेक्टली एग्जिस्ट करवा दें। ठीक है, एच मेथड लगाना जरूरी होता है। अब क्या हमने बोला कि 1 पे ये डिफाइन नहीं है। अब जब ये 1 पे डिफाइन नहीं है तो हम थोड़ा 1 को बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा 1 है। जब फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है तो आप हमें ये बताइए कि 1 से थोड़ा सा पहले, 1 से थोड़ा सा पहले मतलब कोई यहां पे होगा फंक्शन, इसको बोलेंगे क्या? 1 माइनस एच। मतलब ये जो h है ना, ये h जो है लगभग 0 के बराबर, लगभग 0 ही है x। मतलब ये h की वैल्यू इतनी होती है 0.0000000000001। मतलब ये h इतनी छोटी क्वांटिटी है, इतनी छोटी वैल्यू h की कि उसको हम एज 0 कंसिडर करेंगे। बट जैसे ही उसको 1 से माइनस करेंगे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे, m1 से थोड़े से पहले की बात करेंगे। ठीक है, और हम एक लेते हैं यहाँ पे जो 1 से थोड़े ज्यादा की बात करते हैं। तो हम अगर 1 माइनस एच और 1 प्लस एच पे अगर हम फंक्शन की लिमिट निकाल दें और इक्वल दिखा दें तो हम बोलेंगे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है मैम, तो अब आगे क्या, आगे ये जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम h वो क्वांटिटी ले रहे हैं जो 0 के लगभग बराबर है, और लिमिट किस पे निकालेंगे भाई? 1 माइनस एच पे निकालेंगे, लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट में 1 माइनस एच पे निकालेंगे। जब हम राइट की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, और क्या करेंगे भाई, लिमिट हम h टेंस टू जो 0 के लगभग बराबर है उस पे फंक्शन की जो लिमिट है 1 प्लस एच पे निकाल देंगे। इसी को बोलेंगे एच मेथड। पहला स्टेप क्या है हमारा कि ये चीज है, जैसे ही हम ये हटाएंगे x हमारा h से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे लिमिट है ना वो माइनस एच। अगर यहाँ 0 था 0 माइनस एच, 2 तो 2 माइनस एच, सेम चीज। अब देखेंगे कि फंक्शन के x इक्वल टू 1 पे इधर क्या था, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इधर क्या है, ये भी 2x प्लस 1 है,
उठा के रख दीजिए इधर वाला लेफ्ट वाला फंक्शन लेफ्ट में, लिमिट h टेंस टू 0 और जब रखेंगे तो 2, जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h हो जाएगा भाई। जैसे कि अगर हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 या 2x प्लस 1 है, अगर हम यहाँ पे a रख देते हैं तो ये 2a प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा होगा। उसी तरह हमने 1 माइनस h रखा है तो यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां वहां 1 माइनस h आ जाएगा। अब क्या, अब बस ओपन कर दीजिए, h टेंस टू 0, 2 माइनस 2h प्लस 1 एंड दिस इज, अब रख दीजिए लिमिट 2 प्लस, भाई अभी तो एक तो 0 हो गया ना, ये माइनस 0 इंटू 0 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस सॉरी 2 प्लस 1 दिस इज 3। सेम चीज लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस 1 प्लस h, सॉरी अब क्या करेंगे, फंक्शन राइट वाला फंक्शन उठा कर रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां पे 1 प्लस h रख देंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2h प्लस 1 और क्या हो जाएगा, अब रख देंगे लिमिट 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और दोनों ही इक्वल आया है तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट x टेंस टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर है। h मेथड कैसे करेंगे, h मेथड लगाते वक्त हम h मेथड क्यों लगाते हैं, अब कि चीजें कभी कभी फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत इजी आपके एग्जाम में 12th में सॉरी 11th में आने वाला है, पर हर बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो h मेथड ना हर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं आप, हर फंक्शन पे, पर डायरेक्ट सब पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं आप लोगों को हम, अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ बोला था क्या कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, तो क्या अगर फंक्शन डिफाइन हो गया 1 पे तो ये एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा बच्चा। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज होती है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, दोनों ही अलग अलग चीज होती है। तो अगर ये x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन भी है ना, तब भी h मेथड उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा h मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब मैम h मेथड किस में लगा सकते हैं और डायरेक्ट मेथड कैसे लगा सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे एक छोटा सा कि हाँ अभी हम देख लेते हैं कि अभी किस किस पे h मेथड और डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, उसमें हम फंक्शन को डिफाइन करके बताएंगे कि हाँ किस किस फंक्शन पे h लगेगा और किस किस पे डायरेक्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, मतलब जब आप फंक्शन का ग्राफ बना रहे होंगे ना, तो बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बन रहा है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। ये पहला था। दूसरा हमने बताया आपको कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो तब भी बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाते वक्त पेन उठ गया, बिना पेन उठाए आप ग्राफ बना ही नहीं सकते, तो बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। या दूसरा तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए और साथ में क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू अलग हो जाए, तो बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। क्लियर। अब एक और बात है, बात यह है कि अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है,
जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। नो नीड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, नो नीड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट दैट पॉइंट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना बच्चा, तो आपको उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ये चेक करने की जरूरत नहीं होगी, वो होगी, वो एग्जिस्ट कर ही रही होगी। हर कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 x 2x प्लस 1, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो आप डायरेक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन में फिर डायरेक्ट लिमिट x की वैल्यू पुट करके आप लिमिट निकाल सकते हैं। क्लियर है अभी यहां तक? आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि डायरेक्ट किस पे लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन पे, और h किस पे लगा सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे। अब फंक्शन को अलग अलग देखेंगे भी। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है? इफ लिमिट x टेंस टू a पे fx की वैल्यू अगर लिमिट अगर l है एंड लिमिट x टेंस टू a पे gx की जो लिमिट है वो m है, तो जो फर्स्ट अलजेब्रा होता है क्या, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx, तो लिमिट जो है वो प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx दैट इज l प्लस माइनस m। लिमिट यही है हमारी। दूसरा अलजेब्रा क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a अगर हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिट बच्चा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होता है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, उस पर हम यूज दिखाएंगे आपका। लिमिट x टेंस टू a gx डिस्ट्रीब्यूट होगा l इंटू m। हमारा थर्ड अलजेब्रा क्या है, लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx, लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन लिमिट x टेंस टू a gx l बाई m। कंडीशन बच्चा, ये रेशनल फंक्शन है तो कंडीशन क्या होगा, gx जो होगा ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखिएगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। लिमिट x टेंस टू a, जब भी आप किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम लग रहा है, देखते हैं इसी में एडजस्ट करेंगे। फोर्थ, लिमिट x टेंस टू a किसी फंक्शन में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट बाहर निकाल के उस पे अलजेब्रा लिमिट लगाइए, लिमिट निकालिए उसका। ठीक है, लास्ट वन, लिमिट x टेंस टू a पे अगर कोई फंक्शन मॉड में है तो आप पूरे के अंदर मॉड लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड l। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, kl। ठीक है, ये था आपका अलजेब्रा जो क्वेश्चन में आपके यूज होता है और होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे का कुछ टॉपिक्स क्या बचे हुए हैं। ओके, ये जो टॉपिक है, अभी हम थे ना कि मैम एच मेथड जो था और डायरेक्ट मेथड जो था हमने लगाया था किस पे, हमने लगाया था उसको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पे लगा सकते हैं। अब देखिए आपके ये 5 फंक्शन है आइलेट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लॉग और एक्सपोनेंट तो आपका कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी जो है, ठीक है, आपका जो 12th में उसमें डायरेक्ट भी है, अच्छे खासे चैप्टर टॉपिक्स हैं।
अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, एल्जेब्राइक पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स जो है आपका अभी क्या कहते हैं, कैलकुलस में है, अच्छे से यूज होता है वहां पे। अब जो एल्जेब्राइक फंक्शन है उसमें कौन कौन से फंक्शन है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है, ax, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, ax bx स्क्वायर प्लस cx ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा दिखता है, इंक्रीजिंग ऑफ पावर डिक्रीजिंग पावर में ऐसा दिखता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन अभी हम देखा fx अपॉन gx वाले केस में आ जाए रेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन देखिए क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडुलस फंक्शन हमारे इनके दो डेफिनेशन, पीस वाइज मतलब क्या, मोर देन वन डेफिनेशन, एक से ज्यादा डेफिनेशन होते हैं इनके, ठीक है। सिग्नम फंक्शन के भी दो डेफिनेशन होते हैं, जी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी ज्यादा डेफिनेशन होते हैं। और एक कभी देखेंगे ना आपको फंक्शन ऐसा दिख रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू कुछ यहाँ पे होगा और वो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी या ग्रेटर लेस देन ए होगी, या कुछ ऐसा दिख रहा होगा ए इक्वल टू जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसे फंक्शन, इनको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। इनके डेफिनेशन टुकड़ों में बटे होते हैं, कुछ कुछ टुकड़ों में बटे होते हैं। और एक होते हैं नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन हमारे होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो मैम ये क्यों बता रहे हैं, पता है हमें, अरे इसलिए बता रहे हैं बच्चा कि इनमें भी हम डायरेक्ट और एच मेथड लगाएंगे। मतलब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनमें आपको एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है लिमिट की, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे ये जो तीन मेथड है, ये जो तीन फंक्शन है, इन फंक्शन पे आप डायरेक्ट लगाओ और इसमें आपको चेक करने की जरूरत, चेक नहीं करना है, एक मिनट, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं चेक करना है। कितने, 99% तक नहीं चेक करना। बाकी जो बच गए ये वाले, इनको मैं ग्रीन से रेड से हाईलाइट करूंगी। ये जो बच गए पीस वाइज फंक्शन बच गए, ये सारे फंक्शन जो बच गए, इनमें आपको क्या लगाना है, इनमें आपको एच मेथड लगाना है और आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक भी करना है। इनमें आपको क्या लगाना है, एच मेथड लगाना है, मेथड ऑफ एच लगाना है और आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक भी करना है। बाकी में आपको तीन में जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एंड दैट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट बताइए, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट बताना है और ये आपको चेक करना है। ये एक इरेशनल फंक्शन है और इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसा बनता है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है इसका। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर होगा तो हम एंड में करा के जाएंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन का, व्हाट इज सिंगल डेफिनेशन, फंक्शन का ये सिंगल डेफिनेशन क्या है मैम, ठीक है, एक मिनट, हाँ, चलिए फंक्शन का सिंगल डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक्स के लेफ्ट या राइट में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं फंक्शन का सिंगल डेफिनेशन। अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू, हम व्हाइट मार्कर लेकर आए जो रह गया है, ठीक है, चेक कीजिएगा जरा सा। अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही है, मतलब कि एक्स के लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए फंक्शन विल बी सेम, तो कहेंगे क्या कि ये सिंगल डेफिनेशन रखता है। और जब भी फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन रखते हैं तो आप वहां पे डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा,
2 का स्क्वायर प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट अप्रोच लगाया है और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, रियल नंबर आ रही है, तो बोलेंगे कि जो हमने डायरेक्ट लगाया है वो सही है। अगर रियल नंबर आ रही है तो जो डायरेक्ट लगाया है वो क्या है, सही है। लेकिन अगर रियल नंबर ना आए तो, जैसे कि इफ वी गेट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, अगर हमें माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मिलता है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, एच मेथड लगाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। याद रखिएगा, जब भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आता है तो वहां पे हम एच मेथड लगाएंगे और क्या चेक करेंगे, हम वहां पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है चेक करेंगे। और कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के और राइट हैंड लिमिट निकाल के। अगर दोनों इक्वल आ गया तो बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद भी एक ऐसा केस होता है, ये पहला था, ये दूसरा था, एक केस ऐसा भी आएगा। ठीक है, एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक केस ऐसा भी आएगा, जिसको बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये फॉर्म कैसा होता है, ये फॉर्म कैसा होता है देखते हैं। ये फॉर्म होता है क्या, 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 0 इंटू इनफाइनाइट। ये 7 फॉर्म होते हैं। अगर आपको रियल नंबर मिल गया तो डायरेक्ट सही है, रियल नंबर के अलावा माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट मिलता है आपको अगर वैल्यू पुट करने पे, तो आप चेक करेंगे उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसके अलावा तीसरा केस, अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्म मिल रहा है तो आप जाएंगे किसके साथ, गो विथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हम अलग कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। इन्हें कहते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं हमारे। अगर ये आ जाए रखने पे वैल्यू लिमिट की जगह तो हम कहेंगे अब हम दूसरा अप्रोच लगाने वाले हैं। ठीक है, अब वो दूसरा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इतना ही था, ठीक है, इतना ही था हमने जो पढ़ना था लिमिट में, अब पढ़ लिया। अब लास्ट बचता है क्या, कुछ फॉर्मूले और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बचते हैं। इनके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे और हम अपना लिमिट खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा, इसका तो गो विथ डिफरेंट थिंग्स हो गया था अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो। अच्छा, एक चीज रह गया हमारा, ये सिंगल डेफिनेशन था। अगर डबल डेफिनेशन हो तो, डबल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन के डबल 2 डेफिनेशंस हो तो क्या करेंगे। जैसे कि ऐसे हमने अज्यूम कर लिया एफ एक्स की जो वैल्यू है एक 2x + 1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, और x² -1 है, x इज लेस देन 0 के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 है, क्या है, ये x = 0 है। फंक्शन के 2 डेफिनेशन साथ साथ दिख रहे होंगे। x के लेफ्ट में क्या है फंक्शन का डेफिनेशन, x² -1 f(x) का ये है, और राइट में क्या है, f(x) = 2x + 1 ऐसा चल रहा है। तो लेफ्ट और राइट में अब इसमें 3 चीज आ सकती है, 3 बातें आएंगी। पहला कि 0 के बाद इधर किसी पॉइंट पे x = 6 पे मान लिया, 6 पे अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पूछे तो आप बोलिए कि 6 के इधर भी यही फंक्शन है और राइट में भी क्या है, यही फंक्शन है।
अगर हम बात करें इधर -6 की बात करें तो उसके लिए भी सिंगल डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर इस पे लिमिट पूछे तो इधर लेफ्ट में भी वही है और राइट में भी वही है, लेकिन जैसे ही वो बोले कि x इज 0 पे बताइए कि फंक्शन की लिमिट बीइंग वैल्यू क्या होगी, तो अब आप चेक करेंगे, सॉरी क्या होगी, तो अब आपके दिमाग में होगा कि मैम आपने जब 6 बोला तो 6 के इधर भी यही फंक्शन है, इधर भी यही है। आपने -6 पे बोला तो -6 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है। लेकिन मैम 0 के इधर तो लेफ्ट में तो ये फंक्शन है और 0 के राइट में तो ये फंक्शन है। यस, जैसे ही बात करते हैं हम कि अगर हम 0 पे डबल डेफिनेशन की बात करते हैं हम और 0 की बात करते हैं तो हमें लिमिट चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, we will check existence of limit at that point where definition of function will change। जहां पे जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, एच मेथड नहीं डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे सारे के सारे कौन से फंक्शन हैं, ये हमारे फंक्शन हैं क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन है। तो 0 नेगेटिव fx लिमिट हमने क्या कहा था, जैसे ही हम पॉजिटिव करेंगे, जैसे ही हम पॉजिटिव करेंगे 0 का लेफ्ट वाला, सॉरी जैसे ही हम साइन हटाएंगे लेफ्ट का, माइनस साइन हटाएंगे तो 0 के लेफ्ट वाले फंक्शन को उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब रख दीजिए लिमिट 0 - 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अच्छा हम प्लस कर लेते हैं इसको भी, नहीं माइनस ही करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो अब इस पे अगर हम चेक करेंगे लिमिट, जैसे ही हम साइन हटाएंगे, जैसे ही हम साइन हटाएंगे हम x के राइट वाले फंक्शन को उठा के रख देंगे। अब रखिए लिमिट 2 × 0 + 1, दिस इज 1, और ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकाल नहीं सकते हम, ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये डबल डेफिनेशन का था बच्चा, जब भी डबल डेफिनेशन देगा एक पॉइंट के इधर और उधर तो आपको लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती आपको चेक करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा ये क्वेश्चन है एल्जेब्राइक लिमिट निकालने का, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, जैसे रखेंगे 1² + 1, 1 + 1, दिस इज 1 + 1, 1 + 1, 2/2 इज 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 इनटर्मिनेट फॉर्म जाएंगे अलग कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, रेशनलाइजेशन। क्या है कॉन्सेप्ट, वो रेशनलाइजेशन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू 1, x³ -1 / x - 1, ऊपर नीचे x - 1 x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं रेशनलाइजेशन नहीं, सॉरी, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर करेंगे बच्चा, फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, फैक्टर x - 1 x³ -1³ का फॉर्मूला x² + 1 + x अपॉन x - 1, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, x² + 1 + 2x। अब रखिए लिमिट 1 + 1 + 2 × 1, कितना हो जाएगा 2, 4। कितनी आ रही है इसकी लिमिट, 4 आ रही है। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब आगे चलते हैं, ये है रेशनलाइजेशन मेथड। देखिए आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 0 रखेंगे, 0/0 इनटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे।
√2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे, प्लस √2 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, √2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अपॉन x √2 प्लस एक्स प्लस √2। सही है, लिमिट x टेंस टू 0, 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x √2 प्लस एक्स प्लस √2, 2 से 2 कैंसिल, ये x से x कैंसिल, लिमिट x टेंस टू, अच्छा एक काम करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, x से x नहीं काटेंगे, अभी लिख के लेके चलेंगे, वरना आप लोग ना 2 से 2 कटे ना कटे लेकिन x से x जरूर काट देंगे, वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। x अपॉन x √2 प्लस एक्स प्लस √2, ये x से x कैंसिल, अब रख दीजिए लिमिट की वैल्यू, तो 1/√2 प्लस 0 प्लस √2 वॉट 2√2, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2/4 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूले पे, एक डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, क्या है ये, कि जब भी लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a दिया होगा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, याद रखिएगा इस x की, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ऐसा दे देगा और यहाँ पे x टेंस टू a नहीं हो रहा होगा, x टेंस टू a मतलब कि इस x की वैल्यू यहाँ रखने पे ना ऊपर 0/0 का केस बनना चाहिए, वही बन रहा है यहाँ पे। जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 1, आपको दिख रहा होगा ऊपर x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 है, पर नीचे x माइनस 1 नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इसी में ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, एक x माइनस 1 यहाँ चला आएगा। दूसरा अब आएगा एक जो है x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 अपॉन, उसको लेकर आएंगे नीचे। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 1 है a अपॉन b है, तो ये वाला ना इस 1 के अपॉन 1 तो है, ये a अपॉन b है, ये चला जाता है ऊपर, तो हो जाता है क्या, b अपॉन a। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। अब लगाएंगे यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, किसको, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिमिट x टेंस टू, सॉरी x टेंस टू 0, x टेंस टू 1, x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 x माइनस 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 15 इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस 1, और ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। अब 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 10 दैट इज 3/2। क्लियर है, क्लियर है, ये क्वेश्चन था आपके इस डायरेक्ट रिजल्ट पे। अब देखिए क्या है, एल्जेब्राइक लिमिट ऑफ इनफाइनाइटी, जैसे ही आप इनफाइनाइट को रखेंगे ना यहाँ पे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस बन जाएगा। देख आप बोलेंगे कि मैम यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बच्चा इनफाइनाइट में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, आना इनफाइनाइट ही है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, एनी नॉन जीरो अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब रख दीजिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, a प्लस 0 प्लस 0, अब सॉरी लिमिट रखिए, a प्लस
b बाई इनफाइनाइट प्लस c बाई इनफाइनाइट d प्लस e बाई इनफाइनाइट प्लस f बाई इनफाइनाइट, दिस इज a बाई d। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। लास्ट चलते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा, बस लास्ट की तरफ। ये है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a की वैल्यू भी 1 होती है। क्यों भाई, हमें x रखने पे ना यहाँ पे 0 आना चाहिए। अच्छा 10 वाला रह गया है, 10 वाला कर देते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन कॉस x इंटू 1 बाई एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू 1 बाई कॉस x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। इन शॉर्ट इसकी वैल्यू 1 आएगी। एक और होगा, लिमिट x टेंस टू a 10 x माइनस a अपॉन x माइनस a की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, इन पे एक क्वेश्चन देखेंगे बस, फाइनल क्वेश्चन। अच्छा इसी को बस प्रूफ करने के लिए बोला है, जो हमने अभी पिछला भी फॉर्मूला देखा, रिजल्ट देखा, उसी को बस देख लेते हैं क्या है। लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0, 2 को छोड़ दीजिए, साइन x बाई 2 साइन x बाई 2। यहाँ पे x तो है पर हमें x बाई 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो पूरा का पूरा x बाई 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई और x बाई 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी डेरिवेटिव की होने वाली है, और बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलने वाली है। सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू क्लास में।